बीइंग फूडी इज द बिगेस्ट लस्ट इन द लाइफ। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, जो खाना पीना सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पेट भरना होता है, बल्कि वो खाने के शौकीन होते हैं, या यूं कहें कि खाना खाना, तरह तरह के डिशेस को एंजॉय करना उनकी हॉबी होती है। वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम टेस्ट के लिए हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम हो सकते हैं गंभीर बीमारियों के शिकार। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी एक ऐसी ही परेशानी है। आखिरकार ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स क्यों हो जाते हैं और साथ ही क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, इसके अलावा कैसे हम इन्हें दूर कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. डवास, नेचुरोपैथ हैं। डॉक्टर आर.एस. डवास, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू। और आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो क्यों जाते हैं, कुछ अननोन फैक्ट्स इससे जुड़े हुए। पेट में लगातार दर्द, उल्टी मितली, भूख ना लगना, वेट लॉस और कमजोरी हो सकते हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के संकेत। जिंदगी जीने के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान से जुड़ी लापरवाहियों का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। बढ़ती बीमारियों की एक बड़ी वजह है अनहाइजीनिक कंडीशन। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी एक ऐसी ही डिजीज है जो गंदगी से होती है और लोग आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इन्फेक्शन के शिकार हैं। कारण इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस और B12 डेफिशिएंसी। ऐसे में हाइजीन मेंटेन करना और अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, हाइजीन को मेंटेन करना बेहद जरूरी है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब वॉर्म्स की परेशानी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए, और हम यही जानेंगे डॉक्टर डवास से। डॉक्टर डवास, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान के शरीर की हम जब बात करते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने बॉडी के लिए थोड़ा सा गंभीर रहें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम बाहर खाना पीना करते हैं तो कई तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट्स चले जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं और उसके बाद जाके फिर वो बीमारी का रूप ले लेते हैं, वॉर्म्स का रूप ले लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस कैसे और कहाँ से शुरू होती है? देखिए, जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी बॉइल्ड वाटर हो या फिल्टर वाटर हो। इस तरह का पानी पिएंगे तो ये शिकायत होने की हमें कम चांस रहेंगे। इस तरह हम खाना खाते हैं या फल और सलाद लेते हैं तो वो भी हमारे गर्म पानी से धुले हुए होने चाहिए, या मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनमें इन्फेक्शन ना रह जाए, किसी तरह का कीड़ों के किसी तरह के ओवा ना लगे रह जाएं, या उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन ऑलरेडी ना हो। तो ये जब हम खाने का ध्यान रखेंगे, फल, सलाद, सब्जी और जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसको, और इसके साथ साथ पानी का भी ध्यान रखेंगे, सफाई का, तो कीड़े होने के चांस कम रहेंगे। और वो हमारे कुछ तो मुंह के द्वारा जाते हैं, जब खाने में चले जाते हैं या पानी पीने में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम नाखून बड़े कर लेते हैं, नाखूनों का ध्यान नहीं रख पाते, सफाई नहीं रख पाते, तो नाखून के द्वारा भी तो ये हमारे अंदर कीड़े जाने का चांस रहता है। यानी कि ये देखा गया है कि जब भी आप सैनिटेशन को तवज्जो नहीं देते हैं, साफ सफाई को जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तब ये परेशानी बढ़ती है। धीरे धीरे ये परेशानी इतनी बढ़ती है कि फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं दिल्ली से, ज्योति हमारे साथ हैं। ज्योति, आप अपनी बात रख सकती हैं। ज्योति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्ते सर। नमस्ते ज्योति जी, मेरे जॉइंट में पेन रहता है और मैं 18-20 साल की हूँ। जी ज्योति, आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, आपकी उम्र है 18 साल और है ना, मेरे कोहनी ने भी मूवमेंट करना बंद कर दिया है। जी डॉक्टर दवास। देखिए, आपकी जोड़ों में जो दर्द रहता है और आपकी उम्र 20 साल है, तो ये आप अभी से एक आर्थराइटिस का शिकार होने जा रही हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेट साफ रखने के लिए ईसबगोल की भूसी को गर्म दूध के साथ रात को सोते समय ले लें, या एरंड पाक होता है, अंडी या कास्टर ऑयल को दूध में मिला के ले लें। पेट साफ रखने का प्रयत्न करें। दूसरा, जहाँ दर्द होता है 1 लीटर पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालें और उस अजवाइन के पानी से कोहनी की सिकाई करें। इस सिकाई करने के बाद लाल तेल तैयार करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। लाल तेल यानी तिल के तेल को रेड कलर की कांच की शीशी में भर के धूप में रख देते हैं। 40 दिन में वो तेल तैयार हो जाता है। उस तेल की मसाज करें, अजवाइन के पानी से सिकाई करें और पेट साफ करने के लिए कास्टर ऑयल लें
या इसबगोल की भूसी दूध के साथ सेवन करें। ये इतना करेंगे तो आपको आर्थराइटिस जो होने जा रहा है इससे आप बच जाएंगे और इसका आपका कोहनी में मूवमेंट भी आ जाएगा। तो बिल्कुल ज्योति, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, निशा हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। निशा, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? सर एक्चुअली मुझे एक स्किन डिसऑर्डर हुआ है, सोराइसिस। हेलो। हाँ निशा, हम सुन रहे हैं, बोलिए। निशा बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली स्किन डिसऑर्डर हुआ है, सोराइसिस, तो पिछले 1 साल से है, जिसके अंदर मेरी बॉडी पे लाल लाल पैचेस बन गए हैं, पूरी बॉडी पर ही, इवन इंक्लूडिंग सिर में भी है। और ये इसका मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तीनों में इलाज करा लिया है, लेकिन इसका कहीं कोई इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस साइंस पे ना तो इसका कोई क्योर है और ना ही कोई रीजन फाइंड आउट हुआ है। जी डॉक्टर दवास, तो ये जो बता रहे हैं सोराइसिस हो गया है, ये इनका 15 दिन में ठीक हो जाएगा। पहली बात, पेट साफ रखें। पेट साफ रखने के लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाएं, इससे इनका पेट साफ रहेगा। दूसरा, आमचूर आता है, यानी आम को पीस करके खटाई बोलते हैं उसको, वो आमचूर का पाउडर ले लें, पानी में घोल कर जहाँ सोराइसिस है वहाँ लगाएं। लगातार सुबह शाम 2 बार लगा लें और मैं समझता हूँ 10 दिन के अंदर पेट साफ रखें। कोई ना दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको और ना ही कुछ लगाने की इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी। पेट साफ रखने के लिए कोल्ड डिप बाथ लें या मिट्टी की पट्टी लें और आमचूर को पानी में घोलकर सोराइसिस के ऊपर लगाएं। इसके अलावा कुछ भी ना लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये आम लगा के जब उसको छुड़ाते हैं आमचूर को, उसके बाद नारियल का तेल लगा दें, बस। तो निशा, आप उम्मीद रखिए, हिम्मत ना हारें, और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। जैसा डॉक्टर दवास ने बताया, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी, आप हिम्मत रखेंगी और साथ ही अपनी विल पावर को मजबूत रखेंगी, तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कपिल, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर मेरी वाइफ है, उनकी एज 28 साल है और सर वो जो कुछ भी खाती है उन्हें लगता नहीं है सर, खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता है सर, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है। देखिए, खाया पिया नहीं लगता है, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये तो आपको उजागर हो ही गया है। दूसरा, लिवर का फंक्शन भी प्रॉपर नहीं हो रहा होगा। तो लिवर फंक्शन को जानने के लिए आप LFT का टेस्ट कराएं। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें बाइलिरुबिन, SGOT, SGPT सब कुछ आ जाता है, उसका टेस्ट कराएं। और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कोल्ड डिप बाथ या पेट की ठंडी पट्टी, पानी की पट्टी या मिट्टी पट्टी, पीली मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर रखें। मैं समझता हूँ कुछ दिन में इनका वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म मीठे दूध के साथ इनको दे दें। इनको भूख भी खूब अच्छी लगेगी, पेट भी साफ रहेगा और लिवर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, एकता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। जी बताएं एकता। लगता है एकता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की। डॉक्टर, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की हम जब भी बात करते हैं तो कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, खासकर पेट और इंटेस्टाइन, उसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जीते हैं, क्या ये खाते हैं, क्या हमारी बॉडी पर इनका किस तरह का नेगेटिव असर होता है? देखिए, जो हम जहाँ पेट की बात करते हैं, पेट हमारा स्टमक तक होता है, तो वहाँ तो पहले से ही एसिड होता है बहुत ज़्यादा, बाइल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो कीड़े किसी भी तरह से डेवलप नहीं करते हैं। और अगर वहाँ तक किसी तरह से आ भी जाएँ, ड्यूडिनम से ऊपर चढ़ के पेट में आ भी जाएँ, स्टमक में आ जाएँ, तो उल्टी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये कीड़े जो बनते हैं, ये छोटी आंत और बड़ी आंतों में होते हैं, जहाँ मल इकट्ठा होता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन की वाल से चिपक जाता है। उसमें जो फर्मेंटेशन पैदा होता है, गंदगी पैदा होती है, वहाँ कीड़े डेवलप होते हैं। तो वहाँ डेवलप होने पे पेट में अफारा टाइप का आता है, जी में चलाता है, पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, भूख कम हो जाती है, एनीमिक हो जाता है पेशेंट, इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद अब तो लैब से टेस्ट करा सकते हैं, स्टूल का RME टेस्ट करा लें हम, तो उसमें पता लग जाता है किस प्रकार के ओवा हैं, एस्केरिस हैं, राउंड वर्म हैं, टेप वर्म हैं। जिस तरह की अंडाणु स्टूल में आएंगे उस तरह के टेस्टिंग का पता लग जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना है कि हमें कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को बढ़ावा देना होगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, इन सब बातों का हमें ख्याल रखना होगा। और साथ ही हमें हाइजीन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन हाँ, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे हम अपने आप को इस परेशानी से दूर रख सकते हैं।
आयुर्वेद पद्धति में इसके बारे में क्या बताया गया है ये भी बताएंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी फैमिली में जो मेन्यू होता था उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, टेक इट और लीव इट। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं, मेट्रोज में रहते हैं, और जब मैं घर का खाना पसंद नहीं आता तो हम बाहर चले जाते हैं, हम हाइजीन को दरकिनार करते हैं और इसलिए हम हो जाते हैं इंटेस्टिनल वॉर्म्स के शिकार। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर दवास हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, वंदना हमारे साथ आगरा से जुड़ रही हैं। जी बताइए वंदना। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ये पेट की परेशानी है, ये 10-12 साल से है। जो आपने अभी बताया था ना, भूख ना लगना, पेट फूलना और ये सूजन आ जाना मेरे पूरी पैरों में, बॉडी पे जी। कब जो ऐसा है कि ऐसा लगता है मल चिपका हुआ है। ओके। हाँ जी, ये सब हो जाता है। और अगर हल्का खाती हूँ, जैसे मैं पर घिया खाती रहूँ और बिल्कुल भी कुछ ना खाऊं तो ठीक चलता है डॉक्टर साहब इसका। और पीरियड भी रेगुलर हो गया है अभी 2 बार से। तो ये बता दीजिए। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 45 है डॉक्टर साहब। देखिए, आपको जो मेनोपॉज की शिकायत जो होनी है वो तो होनी वाली है, लेकिन पेट का जो समस्या है आपकी, उसके लिए मैं कुछ उपचार प्राकृतिक बताता हूँ, वो करेंगे। जो हमारा ये एब्डोमेन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कई सारे सिस्टम काम करते हैं। पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैंक्रियाज सब आते हैं। दूसरा सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी आपका अभी इस एज में जाकर डल हो जाता है। तीसरा सिस्टम आता है एक्सक्रीटरी, जिसमें किडनी वगैरह आते हैं, यूरेटर, ब्लैडर, ये आते हैं। तो अब इन सब सिस्टम में जब कॉन्स्टिपेशन होता है या कि अफारा आने के कारण जो होता है, तो किसी भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो इसके लिए करते हैं, जो आप खीरा खा रही हैं बहुत अच्छा है। खीरे को दही के साथ या छाछ के साथ लेंगे तो ये बहुत जल्दी पेट को सफाई करेगा, आंतों की सफाई करेगा। तो अगर आंतों के कारण, मल चिपकने के कारण आपके पेट में अफारा आता है या इंडाइजेशन हो गया है, भूख की कमी हो गई है, तो वो खीरा खाने से छाछ के साथ या दही के साथ वो सफाई हो जाएगी, तो समस्या दूर हो जाएगी। बात आती है किडनी की प्रॉब्लम की, या फिर आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इनमें अगर सूजन है, इसके कारण पेट में दर्द है, तो इसके लिए आप पहले अल्ट्रासाउंड करा के जांच करा लें किस अंग में सूजन है। लेकिन ट्रीटमेंट करेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही ट्रीटमेंट है, कोल्ड हिप बाथ या एब्डोमेन कोल्ड पैक या मिट्टी की पट्टी पेट की। ये 3 ट्रीटमेंट हैं, इसमें से जो भी सुलभ हो या सारे कर सकते हैं तो बदल बदल कर करें। इससे हमारी आंतों की सूजन भी कम होगी, किडनी की सूजन भी कम होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ओवरी में, ओविडक्ट में कहीं स्वेलिंग है वो भी कम होगी, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए वो भी दूर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ पेट को साफ करने के लिए एक और तुरंत उपाय होता है जो मैंने बताया, आंवला चूर्ण। सुबह चाय या दूध लेते हैं तो उससे पहले ले लें। रात को सोते समय 1 चम्मच आंवला दूध पानी गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले लें। अगर ये नहीं मिलता है, बनता है, तो आप त्रिफला चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, फल खाते समय फलों को एबंडेंट मात्रा में कर लें। रोटी, चपाती, चावल, इस तरह की चीज़ों को कम करके फल और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। 80% तो 20% में बाकी भोजन करें। आप 1 महीना ये कर लीजिए, आपकी जो भी शिकायत है मेंटली या फिजिकली सब कुछ दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पूरा फायदा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, गीतांजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। गीतांजलि बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी समस्या का जरूर हल कर देना। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा है 20 साल का, उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। त्रिफला चूर्ण, इसबगोल, पंचदार, आंवला, मुनक्के का दूध, घी का दूध, मैंने सब कुछ दे लिया, तो उसको 4-5 दिन मोशन नहीं होता। इसी वजह से उसके घुटनों में भी दर्द रहता है, जिससे उसको मोशन नहीं होता। तो प्लीज मैं उसके लिए क्या करूं कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, प्लीज बता दीजिए। देखिए, जब आपने आंवला, त्रिफला सब खिला के देख लिए हैं, तो अब एक काम करिए, उसको खाना बंद कर दीजिए। उसको कुछ भी खाने को मत दीजिए 1 हफ्ते तक। केवल फल दीजिए, और उनको फलों का रस भी मत दीजिए, केवल फल दीजिए। जो मौसम के फल हैं वो खाने को दीजिए। और इसके साथ साथ 1 दिन पेट पर मिट्टी की पट्टी और 1 दिन कोल्ड पैक यानी ठंडे पानी की पट्टी पेट पर लपेटें कमर तक, और उसके ऊपर एक गर्म पट्टी लपेट दें। ये 40 मिनट तक लगानी है। मिट्टी पट्टी भी 40 मिनट लगानी है और कोल्ड पैक भी 40 मिनट लगाना है। और जब इन दोनों चीज़ों को हटाएंगे तो सूखे तौलिया से ड्राई फिक्सन करेंगे। ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन बदल बदल के करें। खाने में केवल फल दें, मौसम के फल जो भी हैं वो खिलाएं।
दूसरा, हफ्ते में एक दिन गर्म पानी का एनिमा, किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में चले जाएं पास के में, गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसका एनिमा दिला दें। आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपके बच्चे का पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और भूख खुल के लगेगी। और जैसे ही भूख लगती है तो चपाती ना डालें, फल खिलाएं, सलाद खिलाएं, खिचड़ी दलिया खिलाएं, कुछ इस तरह के खिलाकर, और उसके बाद हफ्ते बाद यानी फिर 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद चपाती पर लाएं। और कविता हमारे साथ जुड़ रही हैं आगरा से। कविता, आप बताएं आपकी क्या समस्या है? हाँ जी कविता, नमस्कार। मेरी एज है 38 जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक तो ना मेरा वजन कुछ ज्यादा है और मुझे भूख बहुत लगती है। जैसे खाना खा लेती हूँ, उसके फिर 2 घंटे बाद ऐसा लगता है कुछ खाने का मन हो रहा है, इसलिए कि मैं ऑयली फूड अवॉइड करती हूँ, मूंग खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मेरा वजन तब भी मेरा कम नहीं होता है। मैं खूब एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, जिम भी जाती हूँ, लेकिन कहीं कुछ वजन कम नहीं होता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं एक्सरसाइज वगैरह पे सब पे ध्यान दे रही हूँ। डॉक्टर दवास, उनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका वेट लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी एक्सरसाइज भी ये करती हैं, एक्सरसाइज काफ़ी कर रही हैं, जिम भी जा रही हैं, फिर भी वज़न बढ़ रहा है, तो आपको अपना TFT टेस्ट कराना होगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट कराना होगा। उसके कारण वज़न नहीं रुकता है, और उसको दूर करने के लिए गर्दन के ऊपर जहाँ ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती हैं, यहाँ मिट्टी की पट्टी लगाएंगे। एक दिन मिट्टी की पट्टी और एक दिन गीली पट्टी, इसके चारों तरफ लपेट लेंगे सूती कपड़े की मिट्टी पट्टी, और उसके बाद 40 मिनट खोलेंगे तो इसको रगड़ के बिल्कुल गर्म कर देंगे। इसी तरह मिट्टी की पट्टी लगाएंगे, तो मिट्टी की पट्टी लगाने के बाद 40 मिनट बाद जब हटाएंगे तो उसको भी सूखे कपड़े से रगड़ के गर्म कर लेंगे। ये तो हो गया ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा का। अगर थायराइड आपका हाइपोथायराइड की शिकार आती हैं या हाइपर थायराइड की शिकार हैं आप, तो दोनों में यही एप्लीकेशन है। और दूसरा, उज्जाई प्राणायाम, आप पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे और बैठ करके उज्जाई प्राणायाम करेंगे 2 मिनट प्रतिदिन। पहले 15 दिन तक 2 मिनट करेंगे, 15 दिन बाद फिर अगले 15 दिन 3 मिनट, और फिर अगले 15 दिन 4 मिनट, इस तरह बढ़ाते हुए 5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और उज्जाई प्राणायाम करते करते 2-3 महीने में आपको पता लगेगा कि आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर एक्टिव हो गई हैं, और वो अगर ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है तो कम बनाने लगेंगी, और कम बना रही हैं तो प्रॉपर पूरी मात्रा में बनाने लगेंगी। ये बिल्कुल बैलेंस संतुलित मात्रा में ये काम करने लगेंगी। लेकिन उज्जाई प्राणायाम बड़े सोच समझकर ऐसे किसी की देखरेख में सीखें, और तब इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। खाने पर नियंत्रण रखें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ना लें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, इन दोनों चीज़ों से को अवॉइड करें। बिल्कुल कविता जी, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो डाइट ले रही हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट्स को आप अवॉइड करें, जिससे फिर ये परेशानी जो है वो खुद ब खुद आपकी ठीक हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम ये जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद को अपनाकर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। अगर लंबे वक्त से आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर आप पेट की किसी परेशानी से काफ़ी आज़ाद आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप वॉर्म्स के शिकार हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप उन सिम्टम्स को देखें, उन्हें डायग्नोस करें और तुरंत उपचार शुरू करें। डॉक्टर दवास, नेचुरोपैथ में इसके बारे में क्या बताया गया है, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, ये डिटरमाइन हो गया है कि पेट में कीड़े हैं, हमने स्टूल टेस्ट करा लिया है, तो उसमें वाय बेड़ंग होती है, एक मतलब वनस्पति होती है वाय बेड़ंग। वाय बेड़ंग का चूर्ण बच्चे हैं तो 4 माह से और बड़ा है तो 8 माह से शहद के साथ मिला के चटा दें जी। वाय बेड़ंग का चूर्ण एक बार दिन में, और उसके चटाने के 4 घंटे बाद, इसके बाद तक कुछ खाने को ना दें। 4 घंटे बाद 1 गिलास गर्म दूध लें और उसमें कास्टर ऑयल मिला दें 2 चम्मच, और वो दूध पिला दें। छोटा बच्चा है तो उसके लिए उसकी डाइट के अनुसार दूध पिला दें कास्टर ऑयल वाला। देखेंगे कि अगले दिन सुबह 4-6 घंटे बाद जब भी स्टूल पास होगा तो जितने भी पेट के कीड़े होंगे सारे बाहर निकल जाएंगे। जी डॉक्टर दवास, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि वॉर्म्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है उसको सुधारना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है, देखिए, जब ये वर्म्स पनपते हैं, बड़े होते हैं, तो ये छोटी आंत में या बड़ी आंत में ये मुंह गड़ाए पड़े होते हैं, और वहीं इनका ओव्यूलेशन भी होता रहता है। तो जो ओव्यूलेशन इतनी छोटी साइज का होता है कि वो अवशोषण द्वारा
ब्लड में चला जाता है और ब्लड में हार्ट से होता हुआ जो ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहाँ डेवलपमेंट इसका होता है। तो बताते हैं कि वहाँ कीड़े होते हैं, लेकिन उनकी दवाइयाँ फिर इसी तरह की होती हैं, जैसे मैंने बायोबेडन का चूर्ण बताया, वो इफेक्ट करता है इसका। सबसे पहले पेट के कीड़े निकलेंगे, पेट वाले आंतों के कीड़े बाहर निकलेंगे, और जब वो कीड़े निकल जाएंगे उनके अंडाणु भी निकल जाएंगे, आफ्टर देन फिर ऊपर के कीड़े आने शुरू होंगे। या कई बार ऐसी शिकायत होती है कि एपिलेप्सी के फिट्स टाइप के पड़ जाते हैं उन रोगियों को, तो उनका प्रॉपर इलाज होता है जैसे होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी खतरनाक स्थिति में होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बेयर फुट नंगे पैर जमीन पर करते हैं, घूमते हैं, तो टेप वर्म है उसका अंडाणु कहीं भी कटी स्किन के द्वारा हमारे ब्लड में चला जाता है और टेप वर्म के शिकार हो जाते हैं हम। और टेप वर्म तो देखिए 40 फीट लंबा होता है, जितनी हमारी आंत लंबी होती है इतना बड़ा होता है, और टूट टूट के वो निकलता रहता है बाहर, लेकिन उसका जो हेड है वो आंत में चिपका हुआ उसका ब्लड का शोषण करता रहता है। जी, टेप फॉर्म यानी कि काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन हाँ, अगर हम हाइजीन को ज़िंदगी में शामिल करते हैं और कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं देहरादून से, राजेश हमारे साथ। जी राजेश, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो प्रज्ञा टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे प्रोग्राम दे रहा है, और सबसे पहली बात मेरी कॉल लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मेरे को लगभग 1 से 1.5 साल पहले टाइफाइड हुआ था। उसके बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है और कुछ खाता हूँ लगता नहीं है, और डॉक्टर साहब ने पेट पे पट्टी बताई थी कि ये ठंडे पानी की पट्टी बांधे, लेकिन ये नहीं बताया था कि खाना खाने से कितनी देर बाद बांधे, खाना खाने से कितनी देर पहले बांधे। देखिए, मैंने पेट की पट्टी जो बताई है वो सूती कपड़े की पेट की 9 इंच पट्टी होती, चौड़ी होती है और 3-4 मीटर लंबी होती है। उसको ठंडे पानी में भिगोएं और पेट की चारों तरफ लपेट लें। इतनी बड़ी पट्टी एक ऊनी जो कंबल की बनाते हैं या सॉल टाइप की, मतलब वूलन में बनाते हैं, इतनी चौड़ी पट्टी फिर इसके ऊपर लपेट देते हैं। ये 40 मिनट तक लपेट कर अपना काम करते रहिए या लेट जाइए। ये खाने से पहले लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ करेगी, लेकिन खाने के बाद भी लगाएंगे तो भी लाभ करेगी। अगर पेट में अफारा आ गया है तो मैं समझता हूँ 30 मिनट के अंदर पेट का अफारा भी खत्म हो जाएगा, और लगातार कुछ दिन तक लगाई तो ये पेट कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगा, बड़ी आंतों की सफाई भी करेगा, और जो यहाँ 2 ग्लैंड होती हैं हमारी, राइट हैंड साइड में लिवर और लेफ्ट में होती है पैंक्रियाज, ये 2 जो ग्लैंड होती हैं इनको भी एक्टिवेट करता है, तो हमारी भूख लगने की समस्या भी ठीक हो जाती है और डायबिटीज होने का चांस भी नहीं रहता है। डॉक्टर दवास साहब, हमारे स्टूडियो है, आपने अपना वक्त दिया, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम।